Hello everyone. Now we are going to start a new topic which is known as modes of measurement. हमने इसके पहले भी एक न्यूमेरिकल करा जो कि आपने देखा होगा कि लॉन्ग वॉल, शॉर्ट वॉल और एक सेंटर लाइन मेथड का था। अब लॉन्ग वॉल की जितनी भी कैलकुलेशन है, शॉर्ट वॉल की जितनी भी कैलकुलेशन है, हमारे पास सेंटर लाइन की जितनी भी कैलकुलेशन है, तो ये सारी कैलकुलेशंस करने के लिए हमको एक शीट लगती है। वो शीट को हम कहते हैं मेजरमेंट शीट। और वो मेजरमेंट शीट के बाद हम रेट अप्लाई करते हैं तो उसको हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट शीट। तो एक एक करके पहले डिस्कस करते हैं कि मेजरमेंट शीट होता क्या है। तो मेजरमेंट शीट एक ऐसी शीट रहती है जिसके अंदर सबसे पहले हमको एक आइटम नंबर को क्लासिफाई करना है कि आइटम नंबर कौन है। आइटम नंबर 1, 2, 3, 4, 5। तो इस पर्टिकुलर कॉलम को हमने बोला आइटम नंबर, जैसे हम और सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं सीरियल नंबर। फिर इसके बाद हमारे पास एक कॉलम आता है विच इज नोन एज डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम ऑफ वर्क। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने पहले सबसे पहले पढ़ा था कि कोई भी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होता है तो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होने के लिए हमको सबसे पहले खुदाई करनी पड़ती है। फिर उसके बाद लाइम या सीमेंट कंक्रीटिंग करनी है। फिर उसके बाद हमको जुड़ाई करनी है। फिर उसके बाद हमको डीपीसी करना है। फिर उसके बाद हमको प्लास्टरिंग करनी है, पॉइंटिंग करनी है, वाइट वॉशिंग करनी है। तो ये जितना भी कंटेंट है ये सारा कंटेंट आएगा हमारा डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो फर्स्ट कॉलम था हमारा आइटम नंबर, सेकेंड कॉलम था हमारा डिस्क्रिप्शन, थर्ड आता है हमारे पास नंबर कि कितनी वॉल्स है। जैसे हमने बोला कि लॉन्ग वॉल है, और हमने बोला शॉर्ट वॉल है, तो ये वॉल्स कितनी है। हो सकता है वो 2 वॉल हो सकता है 3 वॉल हो सकता है 4 वॉल हो। तो जितनी भी वॉल्स होंगी उनके नंबर्स हमको इस कॉलम में डेसिग्नेट करना है। ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास एक नेक्स्ट कॉलम आता है विच इज नोन एज लेंथ। लेंथ मतलब क्या, लॉन्ग वॉल है तो वो लॉन्ग वॉल कितनी लंबी है, उसकी चौड़ाई कितनी है। तो हमको यहाँ पर दिखाना होगा कि हमारे पास लॉन्ग वॉल की लेंथ इतनी है, शॉर्ट वॉल की लेंथ इतनी है, या सेंटर लाइन मेथड की लेंथ इतनी है। हम कोई भी मेथड यूज करें, या तो हम लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल करें या फिर हम सेंटर लाइन मेथड यूज करें, हमको दोनों के लिए ही मेजरमेंट शीट यूज होगी। जैसे हमने लेंथ की एंट्री करी, फिर उसके बाद हमारे पास आता है ब्रेड्थ। ब्रेड्थ मतलब उसकी चौड़ाई कितनी है। कोई भी फुटिंग है तो उसकी एक लेंथ होगी, उसकी एक ब्रेड्थ होगी और इसकी एक हाइट होगी। मतलब हमको लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों क्वांटिटीज को इसके अंदर फिल आउट करना है। जब हम लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट निकाल देंगे तो हमको क्या करना है, इसका वॉल्यूम निकालना है। क्योंकि हमारे पास जो भी रेट होता है वो वॉल्यूम के लिए होता है कि अगर मुझे खुदाई करनी तो कितने मीटर क्यूब खोदना है, 5 मीटर क्यूब, 6 मीटर क्यूब, 7 मीटर क्यूब, 8 मीटर क्यूब। तो ये खुदाई मुझे करने के लिए वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे वॉल्यूम किसकी मदद से निकालेंगे, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। अब आप एक चीज यहाँ पे मिस कर रहे हैं कि नंबर भी। अगर आपके पास एक वॉल है तो आप लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट कर सकते हैं। बट अगर आपके पास 2 वॉल है, आपके पास 3 वॉल है, आपके पास 4 वॉल है, तो आपको नंबर ऑफ वॉल्स को भी मल्टीप्लाई करना है। मतलब यहाँ पे वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नंबर इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो ये आपको मिलेगी टोटल क्वांटिटी। आया समझ में। तो यहां से टोटल क्वांटिटी हम एक हर आइटम के लिए निकालेंगे। जैसे अर्थ वर्क के लिए इतना, लाइम कंक्रीटिंग के लिए इतना, फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क के लिए इतना, व्हाइट वॉशिंग के लिए इतना, हर एक की टोटल क्वांटिटी हम कैलकुलेट करेंगे। अब इसी शीट में एक और हमारे पास लास्ट ऑप्शन आता है विच इज नोन एज रिमार्क। रिमार्क में हमको क्या लिखना रहेगा कि हमने जो भी लेंथ कैलकुलेट करी, या हमने जो भी हाइट बताई, या हमने जो भी ब्रेड्थ बताई, तो इसके अंदर जो भी हमारा कैलकुलेटिव पार्ट है। जनरली लेंथ जो रहता है वो हमारे लिए कैलकुलेटिव पार्ट रहता है। तो लेंथ हमने कैसे निकाली, हो सकता है हमने सेंटर लाइन मेथड की मदद से लेंथ निकाली, हो सकता है हमने लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल की मदद से लेंथ निकाली। तो हमने लेंथ को कैसे कैलकुलेट करा, सो दैट थिंग वी हैव टू मार्क इन द रिमार्क। सो दिस इज ऑल अबाउट द मेजरमेंट शीट। एक बार फिर से एक समराइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने आइटम नंबर में उसको सीरियल नंबर डेसिग्नेट करा। फिर उसके बाद हमने उसका डिस्क्रिप्शन बताया कि हम किस पर्टिकुलर सेक्शन के लिए मेजर कर रहे हैं। फिर उसके बाद हमने नंबर्स बताए कितनी वॉल्स है। फिर उसके लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट तीनों और चारों को मल्टीप्लाई करके हमने उसकी टोटल क्वांटिटी निकाली। अब ये टोटल क्वांटिटी निकालने के बाद हमारे पास एक नेक्स्ट शीट आती है विच इज नोन एज एब्स्ट्रैक्ट शीट। एब्स्ट्रैक्ट शीट में क्या करना है, हमको जितना भी हमने मेजरमेंट शीट से कैलकुलेट करा था उसको रेट के साथ मल्टीप्लाई करना है। सो दैट विल गिव यू द फाइनल कॉस्ट ऑफ एनी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, और दैट विल गिव यू द फाइनल कॉस्ट ऑफ एनी पर्टिकुलर बिल्डिंग। तो उस शीट को हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट शीट। अब एक बार पहले थोड़ा सा डिटेलिंग में समझते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट शीट होता क्या है। सबसे पहले इसमें भी जैसे हमारे पास मेजरमेंट शीट में आइटम नंबर था, वैसे इसमें भी हमारे पास आइटम नंबर आएगा। फिर उसके बाद डिस्क्रिप्शन आएगा। डिस्क्रिप्शन किसका, उसी का। जैसे हमने खुदाई करी, प्लास्टरिंग करी, व्हाइट वॉशिंग करी, तो उसी चीज का हमारे पास डिस्क्रिप्शन। फिर उसके बाद हमको डायरेक्ट उसकी समरी लिखना है। समरी मतलब क्या, हमने टोटल क्वांटिटी कितनी निकाली। यहाँ पे आपके पास लेंथ वाला, ब्रेड्थ वाला, हाइट वाला, नंबर वाला कॉलम डिलीट हो गया। आया कि आपके पास सिर्फ कंक्लूडेड पार्ट कि उसकी क्वांटिटी, ओवरऑल क्वांटिटी कितनी है।
फिर उसके बाद आपने उसकी यूनिट लिखी। यूनिट मीन्स यूनिट के कॉलम में, यूनिट के कॉलम में मतलब कैसे, जब आप खुदाई कर रहे हैं तो उसकी क्वांटिटी कैसे आ रही है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, मतलब उसकी यूनिट क्या आ रही है, मीटर क्यूब। बट जब आप प्लास्टर कर रहे हैं तो प्लास्टर में आपके पास क्या आ रहा है, आपके पास सिर्फ लेंथ आ रही है और ब्रेथ आ रही है, इसमें आपके पास हाइट नहीं आ रही है, या कोई भी दो पैरामीटर्स आ रहे हैं। प्लास्टरिंग आपका काय में आ रहा है, मीटर स्क्वायर में आ रहा है। तो आपको हर एक चीज की यहाँ पे पर्टिकुलर यूनिट लिखनी है। अब आप व्हाइट वॉशिंग कर रहे हैं तो उसके लिए क्या कर रहे हैं, सिर्फ लेंथ इंटू हाइट कर रहे हैं, ब्रेथ यूज नहीं कर रहे। प्लास्टरिंग में भी ब्रेथ यूज नहीं कर रहे, उसमें सिर्फ आप दो पैरामीटर्स यूज कर रहे हैं, लेंथ एंड हाइट। तो यहाँ पर उसकी यूनिट लिखना है, आइदर इट शुड बी इन मीटर क्यूब, आइदर इट शुड बी इन मीटर स्क्वायर, या स्क्वायर फीट, या क्यूबिक फीट। तो ये उसकी पर्टिकुलर यूनिट होगी। फिर इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है, इसमें रेट कितना है। जैसे अगर मेरे पास खुदाई चल रही है तो आज की खुदाई का कटिंग का रेट कितना है, समझ लीजिए 800 रुपए 1 मीटर क्यूब का, 1000 रुपए 1 मीटर क्यूब का। तो जो भी पर्टिकुलर रेट है वो आपको रेट निकला है। अब ये रेट हम कैसे लिखेंगे, रेट हम कहाँ से लिखेंगे, अगेन हमने पहले भी डिस्कस करा है, रेट हम या तो CPWD की वेबसाइट से लिखेंगे, या फिर रेट हम रेट एनालिसिस की मदद से लिखेंगे, जो कि हम पढ़ेंगे इसके बाद सेकेंड यूनिट। ठीक है, तो जब भी आपका रेट आ जाएगा, आपके पास क्वांटिटी आ जाएगी, तो आप क्या करेंगे, क्वांटिटी इंटू रेट दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे आप, तो टोटल अमाउंट आ जाएगा। मतलब आपको खुदाई करनी तो इतना चार्ज, आपको प्लास्टरिंग करनी तो इतना चार्ज, आपको व्हाइट वॉशिंग करनी तो इतना चार्ज। तो यहां से आपका टोटल आप सभी को प्लस करेंगे तो दैट विल गिव यू द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग। तो मुझे जो भी बिल्डिंग बनानी है उसके लिए इतना खर्चा आएगा। तो आज हमने क्या डिस्कस करा इस टॉपिक में, मोड्स ऑफ मेजरमेंट, जिसके अंदर हमने दो शीट्स पढ़ी, एक पढ़ी मेजरमेंट शीट, एक पढ़ी एब्स्ट्रैक्ट शीट। अब इन दोनों को प्रैक्टिकली कैसे यूज करना है वो हम जब आगे इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे तब और ज्यादा इसकी डिटेलिंग करेंगे। तो आई होप आपको ये दोनों टॉपिक्स और दोनों शीट समझ में आई होगी।